अगर मैं यहाँ चिट्ठी काटूँ, ठीक है, तो ये पता चलता है हमें, हमारे ब्रेन को, ठीक है, कोई हमारे यहाँ चिट्ठी काट रहा है, तो इससे क्या होता है, ये ऐसे जुड़ी रहती है। इस ये वाले भाग है ना, दुर्मिका वाले, ठीक है, डेंड्राइट वाले, ये यहाँ ऐसे इसके ऊपर ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। और इसको हम आगे देखो, ये क्या करती है, ऐसे जुड़ते हैं, तो ये यहाँ से सूचना को इकट्ठा करती है, ठीक है, ये तुरंत सूचना को इकट्ठा करती है। किस रूप में, यहाँ रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इसमें क्या जाता है, यहाँ विद्युत आवेग द्वारा, ठीक है, बहुत सारा विद्युत, मतलब हम यहाँ चिट्ठी काटते हैं, यहाँ बहुत सारा विद्युत उत्पन्न होता है और ये भेजता है यहाँ पर, कहाँ पर, साइटोन में, या साइटोन मान। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एन के पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे वापस, आपका चैप्टर चल रहा था 7, जिसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात कर रहे थे। हिंदी में कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें हम बात करेंगे आपकी तंत्रिका कोशिका के बारे में, ठीक है। तो हमने पिछले वाले वीडियो में तंत्रिका तंत्र के बारे में बात की थी, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर ज़रूर विजिट करिएगा। दोस्तों मैंने आपका चैप्टर नंबर 6 करा दिया है और ये 7 चल रहा है, तो मैंने इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट द्वारा एक एक सीक्वेंस वाइज वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ये क्या होती है, ये आपकी 10th क्लास के बोर्ड के हिसाब से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि तंत्रिका कोशिका का डायग्राम बनाइए और इसकी कार्यप्रणाली को समझाइए, ठीक है। तो यह सचित्र वर्णन कीजिए और इसकी कार्यप्रणाली को समझाइए, ठीक है। तो आपको कैसे समझाना है, तो अभी हम करते हैं इसको, ठीक है। दोस्तों निश्चित तरीके से हमारे साथ बने रहिए, तो मैं आपको ये आरामदायक एकदम बिल्कुल आसान भाषा में पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी तंत्रिका कोशिका क्या होती है, ठीक है। तो ये एक तंत्रिका कोशिका का आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये ऐसी तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। तो इसकी पहले मैं परिभाषा बता देता हूँ, नहीं तो मैं सिंपल अपनी भाषा में बता देता हूँ। हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो उसमें हमने पढ़ा था ये 2 प्रकार का होता है, एक CNS और एक PNS, ठीक है। CNS में हमने पढ़ा था कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें आता है ब्रेन और मेरुरज्जु, और एक हमने पढ़ा था PNS जो परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसमें आता है इसको ब्रेन और रीढ़ की हड्डी को छोड़कर, ठीक है, मेरुरज्जु को छोड़कर बाकी वाले सभी जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, नस होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, वो आते हैं हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। तो अब हम इसमें, तो हमने पढ़ा था ना कि तंत्रिका तंत्र, तो उस तंत्रिका तंत्र का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो उस तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है ऐसी बहुत सारी लाखों करोड़ों तंत्रिका कोशिकाओं से क्या बनता है, तंत्रिका उत्तक बनता है, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिकाओं से क्या, तंत्रिका उत्तक, उस तंत्रिका उत्तक को ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं और उत्तक से अंग का निर्माण होता है और अंग से ही किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी ये एक सिंपल डायग्राम दे रखा है, इतना ज़्यादा जटिल है नहीं, इसको बनाना कैसे मैं बता दूंगा अभी। एक पहली परिभाषा है, छोटी सी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। सभी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये मानव तंत्र, सभी प्राणियों का जो तंत्रिका तंत्र है वो इन ऐसी हजारों करोड़ों, ठीक है, लाखों करोड़ों तंत्रिकाओं से बना होता है, ठीक है। उसे ही हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका, ठीक है। जो इसकी सबसे छोटी इकाई होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है। तो ये पहले मैं डायग्राम समझ लेता हूँ, या ये बता देता हूँ आपको पहले। देखो ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, कैसी होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और कार्यात्मक समन्वय की इकाई होती है। कार्यात्मक समन्वय की इकाई यानी कि इसमें जो समन्वय करने की सबसे छोटी इकाई होती है तो ये होती है, ठीक है। और न्यूरॉन भ्रूण के एक्टोडर्म से बनता है। इसको देखो, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन बोलते हैं। और इस न्यूरॉन का जो न्यूरॉन का निर्माण है वो भ्रूण के एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है। इसका निर्माण किससे होता है, भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। और फिर न्यूरॉन कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती, ये कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती, ये सबसे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती हैं। इसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है, ठीक है, भ्रूण के एक्टोडर्म से, और ये शरीर में कभी भी विभाजित नहीं होती हैं और ये क्रियात्मक समन्वय इकाई है, ठीक है, समझ गए। तो इसका विभाजन क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये शरीर में सभी कार्य को नियंत्रित करने वाला यही एक कोशिका होती है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड रहता है, यही विभाजित हो जाएगी तो हमारा शरीर का संतुलन है वगैरह है वो सब बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका कभी भी विभाजन नहीं होता है। तो देखो
अब मैं इसके डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें 3 मुख्य हम भाग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके 3 मुख्य भाग है, ठीक है। यहाँ 3 मुख्य भाग से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक तो साइटोन है जिसे कोशिका काय कहते हैं, एक डेंड्राइट है जिसे धुर्मिका कहते हैं, और एक एक्सॉन है जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। अब मैं ये डायग्राम आपको समझा देता हूँ पूरा, ठीक है। ये पढ़ लिया कि ये कोशिका है क्या, इसके बारे में पढ़ लिया। अब डायग्राम समझा देता हूँ और फिर डायग्राम के इसमें कार्य प्रणाली को मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो पहले ये देखो, इसमें ये गोल गोल आपको दिख रहा है, तो ये क्या है? एक केंद्रक होता है इसमें बीच में, ठीक है। आप देखते हो हमेशा, ठीक है, कोशिका के बीच में भी गोल गोल होता है, वो केंद्रक होता है। तो ये भी एक बड़ी कोशिका है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है? ये भी केंद्रक है, तो ये तंत्रिका कोशिका है। तो इसमें जो ये बीच का काम करता है वो केंद्रक होता है। हम और देखो फिर आपको ये दिख रहा है, देखो पाए ये डॉट 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 दिख रहे हैं, ये कोशिका द्रव्य है। क्या है? द्रव्य। नहीं, कुछ इसमें पदार्थ पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है, इसके अंदर के आगती पागती, ठीक है, उसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। और इस पूरे भाग को, ठीक है, इतने पूरे भाग को बोलते हैं कोशिकाएं, ठीक है, साइटोन। क्या बोलते हैं? कोशिकाएं या कहते हैं साइटोन, ठीक है। याद रखो इतना, या साइटोन याद रखो सीधा ही, ठीक है, सिंपल सा। फिर साइटोन, ये साइटोन क्या करता है? आगे देखो एक छोटी छोटी पतली पतली नलिका में बढ़ जाता है, इससे कहते हैं धुर्मिका, ठीक है, डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं धुर्मिका, ठीक है। ये देखो, ये आगे हम समझेंगे इसका क्या क्या कार्य है, ठीक है। ये क्या करती है? सूचनाओं को ग्रह अंग से अपने अंदर लेती है, ठीक है। ये भी आगे समझेंगे, अभी पहले डायग्राम समझ लीजिए, ठीक है। फिर देखो आगे, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा भाग तंत्रिकाक्ष एक्सॉन कहलाता है, ठीक है, एक्सॉन, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये वाला पूरा इतना लंबा सा पार्ट है ना, ये तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहलाता है, ठीक है, एक्सॉन। अब ये देखो ये पूरा ही क्या है? तंत्रिकाक्ष है, ठीक है। एक तंत्रिकाक्ष है, ये एक्स से बहुत सारे तंत्रिकाक्ष बनकर एक पूरा तंत्रिकाक्ष का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा मैंने बता दिया, ये तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन है, ठीक है। आगे देखो, आगे ये इसके बीच में देखो, तंत्रिकाक्ष के बीच में भी क्या एक खाली जगह है, दिख रही है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये रेनबियर के नोट्स कहलाते हैं, ठीक है, रेनबियर के नोट। तो याद रखना, जो खाली जगह है उसको रेनबियर के नोट कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे अब ये अंदर वाली है इस तंत्रिकाक्ष, ठीक है। अब इसके ऊपर एक परत चढ़ी रहती है, ठीक है। उस परत का नाम होता है माइलिन शीट। क्या नाम होता है? माइलिन शीट, ठीक है, ये याद रखो। और फिर आगे देखो, ये एक इसको आगे देखो और कुछ धागे संरचना में आगे बढ़ जाती है, देखो। तो इससे हम तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा, ठीक है। क्योंकि अब जब मैं सीधे समझा, ये क्या करते हैं? हमारे संवेदी अंग से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो संवेदी अंग या ग्राही अंग कह दो, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है? एक तो त्वचा होती है, एक हमारी जीभ होती है, एक आंखें होती हैं, कान होता है, ठीक है, नाक होता है, ये हमारे संवेदी अंग हो गए, ठीक है। तो ये संवेदी अंगों से ऐसे जुड़ी रहती है। अब देखो, ये त्वचा से ऐसे जुड़ी है। अगर मैं यहाँ चिट्ठी काटूँ, ठीक है, तो ये पता चलता है हमें, हमारे ब्रेन को, ठीक है, कोई हमारे यहाँ चिट्ठी काट रहा है, तो इससे क्या होता है? ये ऐसे जुड़ी रहती है। ये वाले भाग है ना, धुर्मिका वाले, ठीक है, डेंड्राइट वाले, ये यहाँ ऐसे इसके ऊपर ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। और इसको हम आगे देखो, ये क्या करती है? ऐसे जुड़ते हैं, तो ये यहाँ से सूचना को इकट्ठा करती है, ठीक है। ये तुरंत सूचना को इकट्ठा करती है, किस रूप में? यहाँ रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इसमें क्या जाता है? यहाँ विद्युत आवेग द्वारा, ठीक है। बहुत सारा विद्युत, मतलब हम यहाँ चिट्ठी काटते हैं, यहाँ बहुत सारा विद्युत उत्पन्न होता है, और ये भेजता है यहाँ पर, कहाँ पर? साइटोन में, या साइटोन में आता है, ठीक है। और ये साइटोन क्या करता है? ये आगे इस साइटोन को, ये भी सूचना को फिर भेजता है आगे इसमें एक्सॉन में, ठीक है। और एक्सॉन आगे कहाँ भेज देता है? ठीक है, यहाँ से आगे ये अंतिम सिरा है, ये जुड़ा रहता है अगली कोशिका से या अगली तंत्रिका। ये एक ही थोड़ी है ना, मैंने बताया यहाँ ब्रेन तक पहुँचने में बहुत सारे तंत्रिका बीच में जुड़े रहते हैं, तो ये आगे उस तक भेज देता है, कहाँ तक? आगे दूसरी को तंत्रिका होती है, ठीक है। तो ये भी आगे विद्युत आवेग पैदा करती है, और विद्युत आगे आवेग पैदा करके वो भी आगे भेज दिया जाता है, ठीक है। वो आगे ऐसे ब्रेन में भेज देते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आगे जुड़े रहते हैं, और वो ब्रेन वाली वापस लाते हैं हमारे जहाँ पर ग्राही अंग है, यहाँ तक वापस लाने का कार्य वापस करेगा, तब कहेगा अब इसको हटा दे, ये दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसमें चल रहा है, ठीक है। अब हम इससे समझेंगे तीनों मुख्य भागों के क्या क्या कार्य है। तो हमने ये पढ़े थे, एक साइटोन, आप समझ गए, ये साइटोन होता है, ये वाला पूरा भाग, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा साइटोन होता है। और ये डेंड्राइट जो धुर्मिका है, धुर्मिका ये वाले, ठीक है, जो पहले सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करने वाले जो पार्ट होते हैं वो धुर्मिका कहलाते हैं, ठीक है। और फिर एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन जो तंत्रिकाक्ष है, ये क्या करता है? अब तंत्रिकाक्ष है, यानी कि एक्सॉन क्या करता है? ये आगे भेज देता है, या आगे अगली तंत्रिका तंत्र में, और या इसमें पूरा हो गया तो वो आपकी पेशी कोशिका में या ग्रंथि तक जुड़ी रहती हैं, और उसको आगे सूचना को भेज दिया जाता है, ठीक है, समझ गए।
अब हम इसमें समझेंगे कि आपका ये तीनों पार्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, ये आपका ठीक है, तीनों ही मैंने पार्ट लिख दिए यहाँ पर। पहला है डेंड्राइट यानी कि धुर्मिका, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या करते हैं पहले, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से देखो ये साइटोन से जुड़ी एक धागे नुमा संरचना होती है। ये साइटोन है, इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, इससे इसके प्रवर्धक आगे निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये जुड़ी हुई क्या है, एक धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जो संवेदी अंगों, ठीक है, संवेदी अंग जितने भी हमारे नाक, कान, ठीक है, और जीभ, आँखें, त्वचा, इससे क्या करते हैं, सूचनाओं को यानी संवेदनाओं को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं यानी ग्रहण करते हैं और ये साइटोन की ओर भेज देते हैं। पहले ये लेते हैं सूचनाएं। क्या होता है कि शरीर पर जैसे किसी ने टच किया या किसी गर्म चीज़ को हम टच करते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, शरीर से हमारी ये संवेदी अंग है जो ये त्वचा है, वहाँ रासायनिक पदार्थ का विमोचन होता है और वो क्या करता है, यहाँ पर इन तंत्रिका तंत्र में एक विद्युत आवेग पैदा करता है, ठीक है। और तो ये विद्युत आवेग कहाँ जाता है, यहाँ पर इसके साइटोन में चला जाता है, ठीक है, ये यहाँ को यहाँ भेज देता है साइटोन में। और फिर ये साइटोन में क्या होता है, इसमें देखो बहुत सारे कोशिका द्रव्य होते हैं, ठीक है, तो ये कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसको आगे भेज देते हैं, किसको, सूचनाओं को, जो विद्युत आवेग है उसको आगे भेज दिया जाता है तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन में। तो देखो आगे फिर सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और साइटोन की ओर भेज देते हैं। समझ गए, इसका कार्य ये इतना होता है। फिर आगे हमारे साइटोन का क्या कार्य होता है, इसका कोशिकाएं, इसका क्या कार्य है, तो अभी मैंने बताया वो सेम है। देखो ये न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है, किसका, इस न्यूरॉन का जो तंत्रिका कोशिका है इसका मुख्य भाग होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्यों इसको मुख्य भाग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक केंद्रक पाया जाता है और ये पाए इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। आगे देखो, इसमें ये सूचनाओं को एक्सॉन की ओर भेजता है और ये सूचनाओं को, ठीक है, जो हमें संवेदना है उसको कहाँ भेजता है, एक्सॉन की ओर भेजता है, ठीक है। सिंपल भाषा है, इस डायग्राम के हिसाब से सिंपल भाषा याद रखो, ठीक है। अब देखो एक्सॉन जो तंत्रिकाक्ष है, ठीक है, एक्सॉन ये न्यूरॉन का लंबा भाग होता है। ये देखो ये न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग है, इससे भी ये लंबा भाग होता है, ठीक है। और फिर आगे जो संवेदनाओं को साइटोन से लेकर कहाँ से, इससे लेकर आगे कोशिकाओं में भेजता है। जैसे ये आगे पेशी कोशिकाएं होंगी या ग्रंथि होगी या दूसरी तंत्रिका कोशिका होगी, उसमें भेजने का कार्य करता है ये एक्सॉन, ठीक है। तो इसका ये अंतिम सिरा होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें कैसे भेजा जाता है, इसको अलग अलग किस प्रकार के आगे भेजा जाता है, ठीक है। आगे देखिए कि एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का क्या करता है, विमोचन करता है। ये एक्सॉन है, ये अपने अंत में, ठीक है, क्या करता है, विद्युत आवेग क्या करता है, रसायन का विमोचन करता है। फिर आगे क्या होता है, देखो ये रसायन रिक्त स्थान यानी कि सिनेप्स को पार करते हैं, ठीक है। जब दो तंत्रिका तंत्र आगे जुड़ती हैं तो बीच में रिक्त स्थान होता है, सिनेप्स होती हैं, ठीक है, उसको पार करते हैं और अगली तंत्रिका तंत्र यानी कोशिका में धुर्मिका, अगली जो दूसरी तंत्रिका तंत्र को भेजना पड़ता है, ठीक है। तो उसकी धुर्मिका यानी कि डेंड्राइट में ये क्या करते हैं, आगे इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं, ठीक है। इसी तरह पहले जहाँ हम यहाँ से काटा इसको, ठीक है, तो यहाँ तंत्रिका तंत्र जो जुड़ा है, ठीक है, उसकी ये धुर्मिकाएं वो यहाँ क्या करती है, विद्युत आवेग उत्पन्न करती है, ठीक है। और इससे आगे ये पूरी प्रोसेस होकर ये अंतिम सिरे तक जाती है और ये अगली तंत्रिका तंत्र में ऐसे ही विद्युत आवेग उत्पन्न करती है, ठीक है, सेम। फिर आगे क्या होता है, इसी तरह का एक सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिका जैसे पेशी कोशिका या ग्रंथि तक ले जाती है। इसी प्रकार का जो तंत्रिका कोशिका होता है वो आगे क्या करता है, पेशी कोशिकाओं में, ठीक है, या ग्रंथियों तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। जब सूचनाओं को हम वहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है, शरीर ब्रेन तक, उसको वापस लाने वाला भी कोई होना चाहिए, ठीक है। तो यही सेम एक जैसी संरचना होती है, ठीक है। तो अब देखो कार्य के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सीधे नाम याद रखो, आपको उसके इसमें डिटेल में जाना नहीं ज़्यादा, 3 और इसके क्या कार्य होते हैं ये याद रखो थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो 3 संवेदी तंत्रिका कोशिका जिसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है यानी कि आपकी संवेदी तंत्रिका कोशिका, ये क्या करती है, जब हम ग्राही अंगों से, ठीक है, ग्राही अंगों से या संवेदी अंगों से सूचना को ग्रहण करने का कार्य करती है। कौन सी आपकी, ये तंत्रिका संवेदी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ऐसी प्रेरक या चालक तंत्रिका कोशिका, ये इसे मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है, मोटर सिग्नल न्यूरॉन। तो ये क्या करती है, जब सूचनाओं को पहुंचा दिया ब्रेन तक, किसने, संवेदी तंत्रिका कोशिका ने, अब वहां से वापस लाने वाला भी कोई होना चाहिए, ठीक है, जो लाने वाली संरचना, ठीक है, ब्रेन से जो अंगों तक वापस सूचना को लाते हैं। जैसे कि हमने किसी गर्म वस्तु को छुआ तो फटाक से वो सूचना अंदर पहुंची हमारे ब्रेन में, ठीक है, और ब्रेन से वापस लाने वाला कोई और हो, ठीक है, कहता है हाथ हटा दो, ठीक है, तो वो वापस लाकर हमें सूचना को देता है जहाँ उस अंग तक, ठीक है। तो उसका नाम होता है हमारा चालक तंत्रिका कोशिका, या इसको इंग्लिश में याद रखो मोटर न्यूरॉन्स,
ठीक है। अब ऐसे ही मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका, तो इसका याद रखो इंटर न्यूरॉन्स। ये इंटर न्यूरॉन्स क्या होती है मैं समझा दूंगा, ठीक है। जैसे ये एक तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। अब इसको आगे, क्योंकि ये छोटी होती है, इतनी ज़्यादा लंबी है नहीं कि यहाँ से सीधी ब्रेन तक पहुँच जाए, ठीक है। तो ये इससे आगे जोड़ने वाली भी कुछ और होनी चाहिए। तो ये ऐसे अंदर ऐसे ही, ये देखो, जो ये अंदर जोड़ने वाली होती है ये इंटर होती है, इंटर न्यूरॉन्स, ये जो अंदर, ठीक है, दो तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने वाली जो अंदर होती है ना, उसे मध्यस्थ या इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। समझ गए। अब ये मैंने डायग्राम आपको सिंपल सा आपको बता दिया है, ठीक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से हम भी मोटिवेट रहेंगे, ठीक है, जैसे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।